बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये एक्चुअली अनबॉक्सिंग की वीडियो है। जो वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की है अलीपुर चट्टा सिटी से मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो वही चीज़ें अब आपको दिखाऊंगी। लास्ट व्लॉग में मैंने नहीं दिखाई थी, वो जस्ट ड्रेसेस दिखाए थे। तो अब ये कुछ चीज़ें मैं बाय करके लेके आई हूँ जी। ये कप का साइज़ बहुत बड़ा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी कुछ प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जाएंगी, या फिर वैसे भी यूज़ करना हो तो मैं कर लूँगी। अच्छा जी, इन चीज़ों के हवाले से और इनकी प्राइस भी मैं आपको बताऊँगी, जितनी मुझे याद हुई इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस प्राइस में मुझे मिली है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ें दिखाती हूँ। ये पेचकस अम्मी को बड़े पसंद आए थे, तो अम्मी ने ले लिए थे। ये है जी हमर, आपको पता है ना KFC स्टाइल कुछ चिकन बनाना हो तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये लिया है। और ये है जी एक कटर, मल्टीपर्पज़ कटर है। यानी इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप कट कर सकते हैं। यानी खीरा कट कर सकते हैं, केला कट कर सकते हैं, एग कट कर सकते हैं, और भी जो लेडी फिंगर यानी तोरियां भी इससे कट कर सकते हैं। यानी जो चीज़ें इसके अंदर एडजस्ट हो सकती हैं, उसी से उन्हीं चीज़ों को आप इससे कट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा मिल गया था। अब शॉपकीपर के मुताबिक तो ये काफ़ी शार्प है। इससे पहले एक उन्होंने दिखाया था, वो इतना ज़्यादा शार्प नहीं था। उससे जस्ट एग या फिर केला ही कट कर सकते थे, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कट कर सकते हैं। इसकी पैकिंग के ऊपर भी मेंशन है कि आप क्या-क्या इसके अंदर कट कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये चीज़ मुझे लगी थी, बहुत अच्छा टूल लगा था। और इसके साथ ये एक सीज़र थी, मल्टीपर्पज़ सीज़र यानी मल्टी लेयर्स में। इसके साथ भी आप काफ़ी चीज़ें कट कर सकते हैं, यानी मिर्चें भी, सब्ज़ मिर्चें भी कट कर सकते हैं, पुदीना और धनिया इसके साथ काट सकते हैं। और ये एक गार्लिक चॉपर लेके आई थी मैं, और ये हामर मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। और ये गार्लिक चॉपर है, यानी लहसुन को आप इससे मसल सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। अदरक भी आई थिंक इससे हो सकता है, लेकिन लहसुन बेस्ट है। और ये एक बारबेक्यू किट लेके आई थी, क्योंकि आगे इंशाल्लाह कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, तो उसी वाले से ये मुझे लाजमी चाहिए थे, तो ये भी मैं लेके आई हूँ। इसके साथ के पहले ना कुछ नॉन स्टिक में मैं पहले लेके आई थी, लेकिन अब ये स्टील मेड में मुझे मिला था, यानी स्टील का स्टफ़ था, तो फिर मैं ये भी लेके आई हूँ। अच्छा जी, ये एक मैनुअल जूसर मैं लेके आई थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मैंने ना अपने इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखी थी अपने भाई की, जो स्वीडन से व्लॉग आपके साथ शेयर किए हुए हैं उनमें। और वो इससे ना बॉयल आलू प्रेस कर रहे थे, यानी उनको किसी रेसिपी के लिए क्रश आलू चाहिए थे, तो वो इसी में उसको मैश कर रहे थे। यानी ये जस्ट जूसर नहीं है, इसको आप मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे आप ऑरेंज रख सकते हैं, ग्रेप्स रख सकते हैं, वाटरमेलन रख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी रख सकते हैं। यानी मल्टीपर्पज़ फ्रूट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छी है जी, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी रेंज में मुझे मिल गया था, तो इसी वजह से मैंने ले लिया था। और इसके साथ आपको दिखाती हूँ कि ये एक फ्रूट प्रेस था, यानी ये भी मैनुअल जूसर है। ये इससे पहले भी मैं ऑनलाइन मंगवा चुकी हूँ, वो मुझे गिफ्ट करनी थी अपनी सिस्टर को, तो अब मैंने अगेन ये बाय कर ली थी वहाँ से, उसी शॉप से। सेम मैं लेके गई हुई थी, और इसको जब मैंने शॉप पे देखा था, सेम यही वो जो मशीन मैं घर से लेके गई थी सेम वैसी ही थी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो इसी वजह से मैंने अब अगेन ये बाय कर लिया, क्योंकि वो तो मुझे अपनी सिस्टर को गिफ्ट करनी थी ना, तो ये फिर मुझे अपने घर के लिए, काम के लिए भी चाहिए थी। तो ये बारबेक्यू ग्रिल्स भी मैं लेके आई थी, यानी ये सिल्वर में है। इसको आप चूल्हे के ऊपर रख के, इसमें इसके ऊपर कुछ चीज़ें रख के आप बारबेक्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छी मुझे ये जालियाँ दोनों लगी थी, इसी वजह से मैंने एक छोटे साइज़ में और एक बड़े साइज़ में बाय कर ली हैं। ये जस्ट बारबेक्यू के पर्पस के लिए ही यूज़ होती हैं, तो इंशाल्लाह कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो दिखाऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा ये एक पॉट था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, टी पॉट, तो इसी वजह से मैंने ये बाय किया। ये एक्चुअली उनके पास 3 साइज़ में अवेलेबल थे, यानी ये वाला साइज़ सबसे बड़ा था। इसके अंदर ही जाली लगी होती है, अगर आप मसाला चाय टाइप की चीज़ें बनाना चाहें, चाय बनाना चाहें, तो आप इसके अंदर उसको ऐड करेंगे, और इसका जो असर है वो भी चाय में जाता रहेगा, क्योंकि ये जाली सी है, बारीक सी जाली है, और वो चीज़ें इस चाय में भी नहीं जाएंगी। आप आसानी के साथ स्टेन कर सकते हैं, स्टेनर इसके अंदर फिक्स है। और ये इसका कैप है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इस वजह से मैंने बाय कर ली है। बाकी इससे 2 छोटे साइज़ थे, वो मुझे नहीं चाहिए थे, इसमें 2-3 कप आई थिंक आ जाएगी, तो इसी वजह से मैंने ये ली है, ताकि 2-3 कप जो चाय है वो इजीली इसके अंदर आ सके। यानी ये सिलिकॉन के एक ग्रिप्स, यानी केटल को पकड़ने के लिए ये छोटे छोटे से
ग्लव्स बने हुए थे, ये भी मैंने बाय कर लिए थे कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत थी। और ये है जी स्ट्रॉ, स्टील में स्ट्रॉ है, इसके साथ ब्रश भी है, ये डिफरेंट शेप में है, तो ये भी मैंने बाय कर लिए थे। इसको क्लीन करने के लिए इसके साथ एक बारीक सा ब्रश भी दिया होता है कि आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ जो आप चाय लें या इसके साथ जूस लें तो इसके अंदर अगर लगे तो आप ब्रश के साथ इसको वॉश भी कर सकते हैं। और एक ये स्टेनर लिया था, यानी फ्राइज़ बनाने के लिए, पकौड़े बनाने के लिए, समोसे बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है अगर इस तरह का चम्मच आपके पास हो। ये अलीपुर चट्टा से सारी चीज़ें बाय की हैं और उसी शॉप से बाय की हैं जिसकी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ डिटेल वीडियो। तो बहुत ही अच्छी वो वीडियो है जी, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। और ये देखिए जी केटल्स कितनी खूबसूरत है, और ये कुछ मशीनरी ही मुझे चाहिए थी, यानी काम को आसान करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो इसी वजह से मैंने बाय की हैं। स्पेशली कप्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं कि किसी और शॉप से बाय किए थे, बहुत ही बड़े साइज़ में ये कप्स हैं, यानी मुझे अपने काम के लिए ना इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसी वजह से मैंने बाय की है। अब इनकी प्राइसेस भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जितनी मुझे याद हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो कप्स हैं ये 400 के, यानी 400 ईच मुझे मिले थे। और ये जो जालियाँ हैं ये 600 और 700 और 800 की हिसाब से थी। ये जो बारबेक्यू ग्रिल्स मैंने आपके साथ सिल्वर में शेयर की हैं, आई थिंक एक 800 का था और एक 700 का। बाकी ये जो चाय की केटल है, टी केटल है, ये मुझे मिली थी 1400 में, यानी 1400 में। और ये दोनों जो मैनुअल फ्रूट प्रेसर है ये मुझे भी 1400 ईच मिला था, यानी 1400 ईच, 2800 के दोनों मिले थे। गार्लिक चॉपर आई थिंक 300 या 350 का उन्होंने बताया था। और ये बारबेक्यू ग्रिल जो थी ये, यानी ये जो सेट है ये मुझे मिला था 900 का। 200 का हामर मिला था, यानी थोड़ा 200 का मिला था। जो मैंने आपको क्रशर दिखाया है अभी, खीरा कट करने के लिए वो वाला गैजेट दिखाया है, उसकी प्राइस आई थिंक 450 उन्होंने बताई थी। बाकी इन चीज़ों के साथ कुछ नाइफ्स भी चाहिए थे, वो भी इसी शॉप से ले ली थी। 2 शेफ़ नाइफ थी बड़ी, और 4 छोटी नाइफ्स थी, वो सिस्टर के लिए ली थी। और चाय को छानने के लिए स्ट्रेनर भी लिए थे, वो भी सिस्टर के लिए थे। और कुछ चीज़ें मैं अपने साथ गुजरांवाला में लेके आई थी, क्योंकि मैं जस्ट यहाँ से मेरा मकसद था कि कुछ शॉपिंग भी वहाँ से कर लूँ। अच्छा, इस तरह के गैजेट्स ना जस्ट प्रोफेशनल यूज़ के लिए बेस्ट रहते हैं, आम घरों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को कैरी करना और यूज़ करना। तो मैं तो अपने चैनल के लिए लेना चाह रही थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाय कर लिए हैं। तो कैसी लगी है जी आज की शॉपिंग आपको, इस बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।